मित्रों, ई दृष्टि रिमाइंडर करंट अफेयर्स मैगजीन का ये हमारा जो है 8वां वीडियो है और योजना परियोजना का तो ये हमारा पहला वीडियो है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य का जो वीडियो है वो ऑलरेडी 7 पार्ट में डाल दिया गया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं सातों पार्ट के, और आई बटन पर उसकी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए योजना परियोजना का पहला सवाल शुरू करते हैं। और आपको एक बात और बता दें, अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं, हालांकि पीडीएफ तो आपको इसका नहीं मिल पाएगा, आपको इसका वीडियो जो है, इसके वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है, फोटो जो है इस पेज की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है जीएस गंगा नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। पहला सवाल है, 28 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति 2020 शुरू की गई है? तो कृषि पंप कनेक्शन नीति 2020 शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 2021 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस योजना के तहत लघु वन उपज की सूची में 14 नए वन उत्पादों को शामिल किया है? तो इस योजना का नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, जिसमें 14 नए लघु वन उत्पादों को शामिल किया गया है। अगला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश में खनिज की खोज से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को वर्ष 2024 तक पूरा करने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम, जिसको 2024 तक पूरा किया जाएगा। और इस योजना के माध्यम से देश भर में जो खनिज हैं, उन खनिजों की खोज को जो है क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है, 29 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने 945 करोड़ रुपए की किस स्कीम को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, फूड ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तो इस योजना का नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 945 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, उसके बाद में इस स्कीम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जैसे ये स्कीम 1 अप्रैल 2021 से 2025 तक संचालित की जाएगी, तो यानी कि इसके संचालन का जो टारगेट कितना है, 1 अप्रैल 2021 से 2025 तक है। वहीं पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसको लागू किया जाएगा। तो लागू करने वाले विभाग का नाम क्या है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। नेक्स्ट देखते हैं, 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को और उनके आश्रितों के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है आयुष्मान CAPF योजना। ठीक है, अब देखिए मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है जैसे ताकि मान लीजिए अगर पूछा जाता है कि आयुष्मान CAPF योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है, किसने इसका उद्घाटन किया है? तो आमतौर पर इस तरह की योजनाओं में अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री जी का विकल्प दिया गया है तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक ना, असम के गुवाहाटी में किया गया है। ये योजना 1 मई 2021 तक पूर्णतः लागू हो जाएगी, यानी कि अभी नहीं लागू हुई है, 1 मई 2021 से लागू होगी। इसमें होगा क्या? तो इसमें CAPF के कर्मियों को और उनके परिवारों को 24,000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा इस योजना के माध्यम से। अगला है, 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की किस परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर होगा रतले पनबिजली परियोजना। अब यहाँ से एक सवाल जो ज्योग्राफी में बन सकता है योजना परियोजना में कि रतले पनबिजली परियोजना किस नदी में प्रस्तावित है? तो ये चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। अगला है, 19 जनवरी 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने औषधीय पौधों के और बागवानी खेती के लिए औषधीय और बागवानी खेती में शामिल किसानों की आय दोगुना करने हेतु किस मिशन की घोषणा की है? तो इस मिशन का नाम है मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन या मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन। अब यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन किस राज्य की पहल है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है मुख्यमंत्री बागायत राज्य मिशन ये गुजरात राज्य की पहल है। अब इसमें होगा क्या? इसमें दरअसल सरकार की जो भी बंजर भूमि पड़ी हुई है, उन बंजर भूमि पर किसानों के द्वारा बागवानी और औषधीय फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 30 वर्ष के लिए उसको पट्टे पर दिया जाएगा। और आगे चल करके शुरुआत में तो वो कर मुक्त होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई किराया उस पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं कि मिशन के तहत भूमि रूपांतरण पर कर को माफ किया जाएगा।
6 से 30 वर्षों के दौरान लीज राशि प्रति एकड़ 100 से 500 रुपए प्रति वर्ष होगी। यानी कि इस 30 वर्ष के दौरान जो है प्रति एकड़ जो आपको किराया देना होगा गुजरात के किसानों को, वो 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए प्रति वर्ष देय होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन किया। ठीक है। इस परियोजना की लागत राशि कितनी है? तो इस परियोजना की लागत राशि है 5,384 करोड़ रुपए। यहाँ पर ध्यान रखना है ये मेट्रो रेल परियोजना का द्वितीय चरण है, दूसरा चरण। और नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 40.35 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किया। ये कौन सी मेट्रो रेल परियोजना है? तो इसका नाम है सूरत मेट्रो रेल परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की किस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला है 14 जनवरी 2021 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इस पोर्टल का नाम है नेशनल इनोवेशन पोर्टल। नेक्स्ट है कि 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड, जिसकी लंबाई 306 किलोमीटर है, देश को समर्पित किया? तो इसका नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस दरमियान जो है 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक लॉन्ग हॉल्ट कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के लिए एक योजना है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको जो है ब्लॉक स्तर तक क्रियान्वित किया जाएगा, जिसकी लागत राशि जो है वो 28,400 करोड़ रुपए है। और परियोजना की अवधि 2021 से 2036-37 है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिक जम्मू कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास योजना जो कि ब्लॉक स्तर तक कार्यान्वित की जाएगी, उसकी लागत राशि 28,400 करोड़ रुपए है, जो कि अवधि जिसकी 2036-37 है। अगला है 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास खंड सरोजनी नगर के दादूपुर गांव में किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो सरोजनी नगर विकास खंड में मिशन किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी 825 ब्लॉक खंड में 21 जनवरी 2021 से संचालित हो चुकी है। सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसान कल्याण मिशन किस सरकार की पहल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। अगला है 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। और वहीं इस परियोजना की जो लागत राशि है वो 3,000 करोड़ रुपए है। अगला है कि 4 जनवरी 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत नवाचार के रूप में बाल देखरेख संस्थानों के 18 वर्ष से ऊपर बालक बालिकाओं को रोजगार देने हेतु किस स्कीम को शुरू किया गया है? तो शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम का नाम है लॉन्च पैड स्कीम। और ये स्कीम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बाल देखरेख संस्थान के जो बच्चे हैं 18 वर्ष से ऊपर के जो बालक बालिकाएं हैं, उनको रोजगार इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि लॉन्च पैड स्कीम हाल ही में किस सरकार के द्वारा शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश।